हेल्थ की दुनिया में अक्सर कोई ना कोई रिसर्च होती रहती है और नई नई स्टडीज आती रहती हैं। अभी एक ताज़ा तरीन स्टडी के अनुसार जो लोग ओबेसिटी से परेशान होते हैं उनकी एनर्जी रात में ज़्यादा कंज्यूम होती है बजाय दिन के। अब है तो ये बड़ी नायाब सी स्टडी, और जिन्होंने स्टडी की है अभी उनको इसके कारणों का पता नहीं लग पाया है। पर उनका ये कहना है कि जैसे आम लोग यानी कि जो ओबीज नहीं है, जो आम पब्लिक है हमारी तरह जो खाते पीते रहते हैं, उनकी एनर्जी दिन में ज़्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि दिन में हम चलते फिरते रहते हैं और जो हम खाते हैं वो कैलोरी बर्न होती है। लेकिन जो ओबेसिटी से परेशान है उनकी कैलोरी रात को ज़्यादा बर्न होती है जब हम सब सो रहे होते हैं। मतलब है तो थोड़ी सी अजीब सी बात, लेकिन अब इसके कारण क्या हैं ये फर्दर स्टडी में ही पता लग पाएगा। जब ये रिसर्च थोड़ी ज़्यादा और अच्छी से इंटेंस होगी तभी पता लग पाएगा। और उस स्टडी के अनुसार एक और बात सामने निकल के आई है कि जो ओबीज होते हैं इंसुलिन उनमें दिन में बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का होता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही होती है कि ग्लूकोज को किसी तरीके से काम पे लगा दिया जाए, यानी कि बॉडी उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ये तो हो गई स्टडी की बात। चलिए अब आपको सरल भाषा में ये समझाते हैं कि ओबेसिटी होता क्या है। जब हमारा बॉडी फैट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ओबेसिटी में तब्दील हो जाता है। अब ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो बहुत सारी बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी की डिजीज़। और उसके अलावा मोटापा अपने आप में एक इतनी बड़ी बीमारी है कि कोलेस्ट्रॉल को, हाई बीपी को भी बुला लेता है, और ऐसे में हमारी जो सेहत है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीमारियों की फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं होती है। स्लीप एपनिया, कैंसर के कुछ रूप, ये सब भी आ जाते हैं। और हाँ, लिवर भला इसे कैसे अछूता रह सकता है? तो लिवर से जुड़ी भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं अगर ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है तो। अब इसको मापने का एक मापदंड है जिसे कहते हैं बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। एशियंस में ये बीमारी बढ़ने का खतरा यानी कि अलार्म है, और अगर ये 30 है तो आप ये समझ लीजिए कि ओबेसिटी बहुत हायर लेवल की है, और यहाँ से शुरू होती हैं बहुत सारी परेशानियाँ। अब ओबेसिटी के 2-3 बहुत बड़े रीज़न हैं। सबसे पहले तो ये कि ये हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाके। अब जो लोग बेतरतीब होके कुछ भी खा लेते हैं, असंतुलित खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, तला भुना खाते हैं और बहुत सारी कैलोरीज लेते हैं अननेसेसरी, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि ओबेसिटी की बीमारी हो जाए। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से लिक्विड यानी कि पानी की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ हाई बेवरेजेस, शुगरी आइटम्स ज़्यादा पीते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, हम बात कर सकते हैं कुछ ऐसे आइटम्स की जिनमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए भी ओबेसिटी को अपनाना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा, अगर आपकी बॉडी बहुत इनएक्टिव है, अगर आप बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, बहुत उल्टा सीधा पीते हैं और उसके अलावा आप इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई योगा नहीं कर रहे हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल शिथिल बना रखा है, बैठे बैठे आपको सारा काम करना है, तो भी ओबेसिटी हो सकती है। अब बॉडी को एक्टिव रखने का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव है। आपकी बॉडी एक्टिव तब होगी जब आप रोजाना उसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे। तो अपनी बॉडी को ओबेसिटी से बचाने के लिए अपने लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं।